बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में तानाजी नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन बहुत चालाक और चालबाज था। गांव में उसका नाम दूर दूर तक फैला हुआ था, लेकिन बदनामी की वजह से गांव के लोग मेहनती थे। वे छोटे छोटे खेतों में फसलें उगाते और आपस में मिलजुल कर रहते थे। लेकिन तानाजी हमेशा लोगों को छोटे छोटे धोखे देकर रास्ते में चीजें सस्ती खरीद लेता और उन्हें महंगे दामों में बेचता था। बुजुर्ग हरिदास ने कई बार तानाजी को समझाया, बेटा, जीवन में सच्चाई से बढ़कर कुछ नहीं होता। आज तुम दूसरों को धोखा दे रहे हो, लेकिन याद रखो, कल तुम्हें अपना ही कर्म डसेगा। पर तानाजी हंसते हुए कहता है, बाबा, जमाना अब तेज दौड़ का है। जो होशियार है वही जीतता है। धोखे की हद अब पार हो चुकी थी। एक बार गांव में अकाल पड़ गया। अनाज की भारी कमी हो गई और लोग खाने को मोहताज हो गए। उसी समय तानाजी ने 10 किसानों से जबरन कम दाम में अनाज खरीद लिया और शहर जाकर उसे 2 गुने दाम में बेच दिया। कुछ महीनों बाद तानाजी बहुत पैसे कमा चुका था। उसने नया घर बनवाया, गाड़ी खरीदी और अपने लिए नौकर भी रखे। लेकिन फिर एक दिन तानाजी ने एक व्यापारी से नकली गहनों का सौदा किया। सोचा कि एक बार और फायदा उठा लूं। तानाजी सेठ, ये गहने खरीद लो, बहुत दुगना फायदा हो जाएगा। तो डील पक्की, आपका भी सोना बिक जाएगा और मेरा भी फायदा हो जाएगा। पर व्यापारी शहर का ठग निकला। उसने तानाजी से असली गहने लेकर नकली सामान थमा दिया और फिर कहीं गायब हो गया। जो कुछ तानाजी ने कमाया था सब चला गया। नौकर भाग गए, खेत गिरवी रखने पड़े और एक दिन वही तानाजी गांव में अकड़ कर चलता था। अब भिखारी सा बन गया था। एक दिन बहुत बीमार होकर तानाजी मंदिर के पास पड़ा था। गांव के एक बुजुर्ग आकर बोले, तानाजी, याद है क्या मैंने तुमसे कहा था, जैसी करनी वैसी भरनी। तुमने कभी दूसरों की भूख को समझा नहीं और आज तुम्हारा पेट भी खाली है। तानाजी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते स्वर में कहा, अब समझ आया बाबा, धन तो 2 दिन का होता है, पर कर्म वह तो जीवन भर साथ चलता है।